हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसकी सारी जो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 की है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ध्यान से सुनना क्या बोला है इन्होंने बोला है कि मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ करके एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम मान लो ABC है। ये कह रहे हैं कि इस ABC के बाकी दो साइड्स को, किसी भी दो साइड्स को बीच से काटती हुई, है ना, मान लो ये D है, ये E है, और ये कह रहे हैं कि AB और AC को मान लो ये बीच से काटती हुई लाइन जा रही है, जहां पे ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC जो है मतलब मिड पॉइंट है, इक्वल है। ठीक है, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। समझ गए? यानी जो DE है वो AB और AC को काटती हुई जा रही है और कुछ इस तरीके से काटती हुई जा रही है कि उनको दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि अगर जो D पॉइंट है वो AB को और AD को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब AD और DB इक्वल है, और AC को E जो पॉइंट है वो बराबर हिस्से में बांट रहा है, यानी कि AE और EC इक्वल है। समझ गए? अब ये कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो एक लाइन काटती हुई जा रही है वो DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये लिखो कि गिवन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, गिवन क्या है। तो गिवन मान लेते हैं कि लेट एक ट्रायंगल है ABC है इसमें, ठीक है, लेट ट्रायंगल ABC है जिसमें D इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, AD नहीं AB, ठीक है, AB है, और जो E है वो मिड पॉइंट है, AC का। समझ गए? ट्रायंगल ABC में D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन जो है ये पास करेगी DE, इसको प्रूफ करो कि ये पैरेलल है BC के। यानी कि जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये हमको क्या दिया हुआ है कि प्रूफ करो कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और यूज क्या करना है इसके लिए, यूज करना है थ्योरम 6.2। ठीक है, थ्योरम 6.2 क्या है बच्चों? तो थ्योरम 6.2 है अपना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा था ना। 6.1 जो थ्योरम आपने पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज में वो पढ़ा था थेल्स थ्योरम, और उस जो 6.2 था वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर मेरे दो साइड, ठीक है, एक लाइन है जो मेरे ट्रायंगल की किसी दो साइड को डिवाइड करती हुई जा रही है और वो इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई ये जो लाइन काटती हुई जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। समझ में आया? इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये जो लाइन DE जा रही है, ये DE AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC में AB और AC को डिवाइड करती है सेम रेशियो में। अगर इक्वल हो जाते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाता है, तो भाई DE पैरेलल हो जाएगी BC के। यही तो हमको प्रूफ करना है। चलो करके देखते हैं एक बार। अब अगर मैं प्रूफ करने जाऊं, ठीक है, अगर मैं बच्चों स्टार्ट करूंगा प्रूफ करना, तो प्रूफ करने के लिए एक चीज देखो, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC आप देखोगे सबसे पहले तो अगर मैं कहूं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर बच्चों D इज मिड पॉइंट ऑफ AB है तो
होगा ये कि एडी जो होगा वो डीबी के इक्वल होगा। समझ आया? यहां से आप अगर एडी अपॉन डीबी का रेशियो निकालोगे, और अगर एडी और डीबी दोनों इक्वल है बच्चों, उसको डी लिखना सही से, अगर एडी अपॉन डीबी दोनों इक्वल है बच्चों, तो इसका रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 है और 2 इक्वल्स टू 2 है, एडी और डीबी की वैल्यू दोनों सेम है, तो अगर 2 अपॉन 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, वो 1 ही तो आएगा। तो अगर एडी अपॉन डीबी, एडी और डीबी अगर आपस में इक्वल है तो इनका रेशियो निकालोगे तो 1 आएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर देखोगे आप तो इस तरफ E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि AE जो होगा वो AC के इक्वल होगा। अब बच्चों अगर AE EC के ठीक है, EC नहीं EC, AE जो होगा वो EC के इक्वल होगा। अब अगर इनका रेशियो निकालोगे तो AE अपॉन EC का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा भाई, दोनों इक्वल है। यहां से मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैं एक चीज अगर करना चाहूंगा, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखो राइट हैंड साइड हमारा 1 के इक्वल है। अगर दोनों 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। बहुत देर से हम ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, 7, 6, 5 इतने सारे क्वेश्चन हमने लगा चुके हैं। और तो हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर राइट साइड किसी चीज का इक्वेशन का इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक चीज आएगा कि अगर ये दोनों 1 की वैल्यू इक्वल है, ये दोनों 1 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल ABC में हमने ये सारी चीजें की हैं और ABC में AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हेंस A जो DE होगा वो पैरेलल होगा, जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, ठीक है। किससे होगा, तो बाय द कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि ट्राइंगल ABC में AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC साइड्स का रेशियो सेम हो गया है, इस वजह से DE जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा। ये हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? कोई डाउट होगा अगर तो मुझे बता देना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा इसको, है ना। जो डाउट होगा मैं फिर से इसको क्लियर कर दूंगा, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर चुके हैं। अभी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 पर चलेंगे बच्चों, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।